श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह ने ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का सेशन 20 दिसंबर 2025 को खत्म होगा और अगर उससे पहले रिजर्वेशन का मसला जम्मू कश्मीर की सरकार ने हल नहीं किया तो जैसे मैं पहले बच्चों के साथ निकला था वैसे ही मैं दोबारा निकलूंगा और सड़क पर बैठूंगा, मगर इस बार ये मामला एक दिन तक महदूद नहीं होगा, यानी मामला लंबा होगा। उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि आपने बात की थी कि इस रिजर्वेशन के मसले को 6 महीने में हल कर दिया जाएगा। फिर आपने कहा अब बडगाम के इलेक्शन से कुछ हफ्ता पहले आपने कहा कुछ दिनों तक इस मसले को हल किया जाएगा। अब अगर आप इस मसले का हल नहीं करते हैं तो फिर मैं सड़क पर आ जाऊंगा। इसी बयान से पहले जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि आगा सईद रूहुल्लाह एक बड़े लीडर हैं, उस बड़े लीडर को ये तमाम बातें पार्लियामेंट में रखनी चाहिए थी। सड़क के ऊपर वो ये लीडर बातें कर रहा है, ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ये तमाम बातें वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो खबरों में बने रहना चाहते हैं, वो हेडलाइन बने रहना चाहते हैं। ये सारी चीजें वो उस मकसद से कर रहे हैं। वो यानी जंग नेशनल कॉन्फ्रेंस में दो धड़ों के बीच में शुरू हो गई है। जमात को ये लगता है कि आगा सईद रूहुल्लाह के साथ कोई नहीं, मगर हकीकत ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात में जीते हुए एमएलएज में से ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ी तादाद एमएलएज की है जो आगा सईद रूहुल्लाह के साथ है, जो उनके मिशन और उनके विजन को सही मानती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बख्शी गुलाम मोहम्मद के साथ लोग थे, जीएम सादिक के साथ लोग थे, या उसके बाद जीएम शाह के साथ लोग थे, या उसके बाद जो अलग अलग वक्तों में लीडर आए उन लीडरों के साथ लोग थे। बिल्कुल उसी तरीके से ये तमाम लोग आगा सईद रूहुल्लाह के साथ। मरहूम मोहम्मद अफजल बेग के साथ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात थी, लेकिन जब जमात से बाहर गए तो अकेले थे। लेकिन अब जो ऐलान जंग आगा सईद रूहुल्लाह ने सोशल मीडिया के इस जमाने में किया है, इस ऐलान जंग का असर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात पर भी पड़ेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आने वाले मुस्तकबिल पर भी पड़ेगा और इसका असर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट बैंक पर भी पड़ेगा। एक वो जमाना था जब अखबार के जरिए बात आप तक पहुंचती थी, पहुंचने में 2 दिन लगते थे, फिर 1 दिन लगने लगा, फिर कुछ घंटे लगने लगे। लेकिन अब ये सिलसिला बिल्कुल तब्दील हो चुका है। आपने बात की नहीं, बात पहुंच जाती है, और बात वायरल हो गई तो बात बवाल बन जाती है। सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर इंजीनियर रशीद इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं और जेल में। सोशल मीडिया की मेहरबानी है एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक हैं और इस वक्त कठुआ जेल में। यानी सोशल मीडिया की मेहरबानी में इसलिए कह रहा हूं कि इन दोनों लीडरों ने खुद को लोगों के बीच में सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाया, और जब मोबिलाइजेशन हो गई फिर ये दोनों सियासी लीडर लोगों के बीच में पहुंच गए और नतीजा ये निकला कि ये इंतखाबात जीत गए। मतलब आप जेल में हैं लेकिन आपकी बात लोगों तक पहुंच रही है, आप जेल में हैं लेकिन आप लोगों के साथ रब्त बनाए हुए हैं। तो इसी तरीके से आगा सईद रूहुल्लाह ने भी अपनी बात कह दी है और बात बहुत दूर तक पहुंच चुकी है, नौजवानों के बीच में है, उन रिजर्वेशन के एक्टिविस्टों के बीच में बात चल रही है। और रिजर्वेशन, ये यकीन मानिएगा कि जम्मू कश्मीर का अगला सबसे बड़ा बवाल जो जम्मू और कश्मीर के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा करेगा, और जिसका नतीजा यह हो सकता है कि जम्मू और कश्मीर तारीख में आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद 2 अलग अलग शक्लों में इस मुल्क का हिस्सा रहेंगे। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा बन चुका है। वादी के बच्चे इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि रिजर्वेशन की वजह से वो सरकारी मुलाजमतों में नहीं आ रहे। वादी के बच्चे इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि रिजर्वेशन मुकम्मल तौर पर जम्मू रीजन के लिए फायदेमंद है और मुकम्मल तौर पर हमारे लिए नुकसानदेह है। जब ये कन्विक्शन हो जाए आपकी, जब ये यकीन हो जाए आपका, चाहे गलत प्रेमाइस है चाहे सही प्रेमाइस है, जब ये यकीन आपका बन जाए तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि फिर इस बात को कोई रोक नहीं सकता। और ये मुल्क नौजवानों का मुल्क है, ये यूनियन टेरिटरी नौजवानों की यूनियन टेरिटरी है। कल जब इस पर बवाल होगा और जम्मू कश्मीर की सरकार को मजबूरी में
रिजर्वेशन में मामूली सा भी रद्दोबदल अगर करना पड़ा तो वो दोनों खित्तों में बवाल की शक्ल ले लेगा। अभी फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को लेकर बवाल है। कल जब रिजर्वेशन छिड़ेगी तो ऑलरेडी जम्मू में व्यापारियों ने कहना शुरू कर दिया है कि बार बार हम बंद नहीं करेंगे, एक ही बार बंद कीजिए और जम्मू के लिए स्टेटहुड ले लीजिए और इस किस्से को मुकम्मल तौर पर खत्म कीजिए, क्योंकि बार बार ये बवाल होते रहेंगे और हम कितनी बार अपना कारोबार इन तमाम बवालों को ठंडा करने के लिए, इन तमाम बवालों के रिड्रेसल के लिए करें। हमको यूनिवर्सिटी चाहिए तो बंद करो, हमको कॉलेज चाहिए तो बंद करो, हमको एम्स चाहिए तो बंद करो, सिलेक्शन फेयर नहीं हो रही तो बंद करो। तो कारोबारियों ने कहा कितनी बार बंद होगा, फिर एक ही बार करिए ताकि मामला वंस एंड फॉर ऑल के लिए दोनों रीजन्स के लिए हल हो जाए। और हुकूमत इसको बड़ा कैजुअली, बड़ा लाइटली ले रही है। ये जम्मू कश्मीर की हुकूमतों की तबीयत रही है कि आप बरसद इक़्तिदार हैं तो आपको लगता है सब ठीक है, आप इक़्तिदार से बाहर गए आपको लगता है सब गड़बड़ है। लेकिन ये दौर सोशल मीडिया का दौर है और इस सोशल मीडिया के दौर में बातें नौजवानों तक पहुंच रही हैं, बातें मिनट ब मिनट, सेकंड ब सेकंड नौजवानों तक पहुंच रही हैं और वो इसको पढ़ रहे हैं, वो इसको सुन रहे हैं, वो आपको एनालाइज कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ये बवाल इतना क्योंकि ऑलरेडी बवाल बढ़ चुका है, ये रिजर्वेशन पहुंच चुका है तमाम मजहबी जगहों पर, ये रिजर्वेशन पहुंच चुका है तमाम समाजी जगहों पर, ये रिजर्वेशन इस वक्त मसला है घर घर का वादी में। तो जब ये रिजर्वेशन घर घर का मसला बन चुका है, इसी चीज को समझते हुए आगा सईद रूहुल्लाह अगर मैदान में उतर आए हैं तो ये उमर अब्दुल्ला के लिए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए बवाल नहीं बनेगा। ये कैसे हो सकता है? इसलिए जरूरत वक्त की ये है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस बात को समझें कि रिजर्वेशन एक बवाल बन सकता है। जम्मू कश्मीर रिक्रूटमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 इस मसले का हल है। रिजर्वेशन के परसेंटेज में रद्दोबदल करना आपके लिए नुकसानदेह और रिजर्वेशन में रद्दोबदल करना दोनों रीजन्स में आग लगाने के जैसा होगा। इसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता उस 2010 के कानून से जाता है जिसमें आपने डिस्ट्रिक्ट कैडर, स्टेट कैडर, डिवीजन कैडर बनाया था और उस कैडर के बनने के बाद तमाम जिलों में बच्चों को लगा था कि उनको उनका हक मिल गया तो बवाल नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने इसका रिड्रेसल जल्दी नहीं किया, यह आपके लिए बहुत बड़ा बवाल बनेगा। और आगा सईद रूहुल्लाह अगर 20 दिसंबर को सड़क पर बैठ गए तो यकीन मानिए आपके लिए बड़ी परेशानी बनने वाली है। उसकी वजह यह है कि आपके हाथ में पुलिस नहीं है, आपके हाथ में जिला के मजिस्ट्रेट नहीं है, आप बरसद इक़्तिदार थे, आपके इक़्तिदार में रहते रहते एक MLA को पुलिस ने उठाया, गाड़ी में बिठाया और कठुआ जेल छोड़कर आ गए। और अगर ऐसा कुछ वादी में भी हुआ तो वह आपकी जमात के लिए, आपके लिए और आपकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। ऑलरेडी श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस वो शक्ल, वो रूप ले रहा है। अगर ये एजुटेशन में तब्दील हो गया तो ये होगा तो शुरू श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को लेकर, लेकिन बढ़ते 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 ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि बवाल रिजर्वेशन के ऊपर हो या बवाल एडमिशन के ऊपर हो, मसला जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं। और अगर हुकूमत हिसास नहीं हुई, हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए, तो यकीन मानिए जम्मू कश्मीर बड़ी तेजी के साथ उस तरफ जा रहा है जहां जम्मू और कश्मीर जो इस वक्त एक यूनियन टेरिटरी है, कल दो अलग अलग हिस्सों में तब्दील होती नजर आएगी।